एक प्रसिद्ध हास्य कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, बुफे की दावत। आप माने या ना माने, पर हमारे लिए सबसे बड़ी आफत ये बुफे की दावत। सबसे बड़ी आफत ये बुफे की दावत। एक बार हमें भी जाना पड़ा बारात में, बीवी बच्चे थे साथ में। एक बार हमें भी जाना पड़ा बारात में, बीवी बच्चे थे साथ में। सभी के सभी बाहर से शोपीस, अंदर से रूखे थे। क्या करें भाई साहब, सुबह से भूखे थे। क्या करें भाई साहब, सुबह से भूखे थे। जैसे ही खाने का संदेशा आया हॉल में, मानो भगदड़ सी मच गई पंडाल में। सबके सब एक के ऊपर एक बरसने लगे। जिसने झपट लिया सो झपट लिया, बाकी खड़े खड़े तरसने लगे। एक आदमी हाथ में प्लेट लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। एक आदमी हाथ में प्लेट लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। खाना लेना तो दूर, उसे देख भी नहीं पा रहा था। दूसरा अपनी प्लेट में चावल की तश्तरी झाड़ लाया था। दूसरा अपनी प्लेट में चावल की तश्तरी झाड़ लाया था। उससे कहीं ज्यादा तो अपना पजामा फाड़ लाया था। तीसरी एक महिला थी जो ताड़ की तरह तनी थी। तीसरी एक महिला थी जो ताड़ की तरह तनी थी। उसकी आधी साड़ी तो पनीर की सब्जी में सनी थी। उसे बार बार धो रही थी। उसे बार बार धो रही थी। पड़ोसन की थी, इसलिए सर पीट पीट कर रो रही थी। चौथा बेचारा मजबूर था, लाचार था, इसलिए कपड़े उतार कर पहले से ही तैयार था। चौथा जो बेचारा मजबूर था, लाचार था, इसलिए कपड़े उतार कर पहले से ही तैयार था। पांचवा अकेले ही सारे झटके झेल रहा था, भीड़ में घुसने से पहले दंड पेल रहा था। पांचवा अकेले ही सारे झटके झेल रहा था, भीड़ में घुसने से पहले दंड पेल रहा था। छठा इन हरकतों से बेहद परेशान था। छठा इन हरकतों से बेहद परेशान था, इसलिए उसका बीवी बच्चों से ज्यादा प्लेट पर ध्यान था। सातवां तो कल्पना में ही खा रहा था। सातवां तो कल्पना में ही खा रहा था। प्लेट दूसरे की देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था। प्लेट दूसरे की देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था। आठवां तो मालिक ही रब था। आठवें का तो मालिक ही रब था। प्लेट तो उसके हाथ में थी, मगर हलवा गायब था। नवां भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। नवां भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। खाना खाने की बजाय जेबों में भर रहा था। खाना खाने की बजाय जेबों में भर रहा था। और 10वें हम थे जो देखते हुए यहाँ की हालत अपनी पत्नी से बोले, डियर लौट चलें सही सलामत। और 10वें हम थे जो देखते हुए यहाँ की हालत अपनी पत्नी से बोले, डियर लौट चलें सही सलामत। बस फिर क्या था, बस फिर क्या था। इस बात पर पत्नी बिगड़ गई, बोली किस कमबख्त के पल्ले पड़ गई। इससे अच्छा तो किसी पहलवान से शादी रचाती, तो कम से कम भूखी तो न मारी जाती। इससे अच्छा किसी पहलवान से शादी रचाती, तो कम से कम भूखी तो न मारी जाती। पर इनसे शादी रचाकर तो आज तक अपने मन को कचोट रही हूँ। जिंदगी में पहली बार किसी दावत से बिना कुछ खाए लौट रही हूँ, बिना कुछ खाए लौट रही हूँ।